एरीन के बारे में पढ़ा था। तो आज इस क्लास में मैं आपको वापस से एक बार हेलो एरीन को रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा हेलो एरीन क्या होते हैं, मैंने बताया था। मान लीजिएगा हमारे पास एक एरोमेटिक वलय है, मान लीजिएगा बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, क्लास 11 में आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। प्रत्येक कार्बन के पास एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है। हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया। यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से भी, किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो। तो आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और इस हाइड्रोजन के स्थान पे आपने एक हेलोजन परमाणु लगा दिया। माइनस का मतलब होता है हटाना और प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटा के आपने क्या जोड़ा? हेलोजन जोड़ा। तो आपके पास जो कंपाउंड आया वो कंपाउंड ये होगा कि नहीं होगा बताओ? यहाँ पे क्या लग जाएगा? X। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन कहते हैं, जहाँ पे हेलो का मतलब हेलोजन परमाणु है और एरीन का मतलब बेंजीन है। ठीक है, तो ये क्या है? हेलो एरीन। जैसे यहाँ पे आप यदि फ्लोरीन जोड़ोगे तो फ्लोरो एरीन होगा, क्लोरीन जोड़ोगे तो क्लोरो एरीन होगा, ब्रोमीन जोड़ोगे ब्रोमो एरीन होगा और आयोडीन जोड़ने पर क्या बनेगा? आयोडो एरीन। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं चारों हेलो एरीन के सूत्र लिख देता हूँ। जैसे बेंजीन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे गोला खींच सकते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या है? F। तो इसे कहते हैं फ्लोरो एरीन या फ्लोरो बेंजीन। क्या नाम है इसका? फ्लोरो बेंजीन। फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर Cl लगा दोगे तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन लगा दोगे तो ब्रोमो बेंजीन और आयोडीन लगा दोगे तो आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ये चार क्या होते हैं? हेलो एरीन होते हैं। हमारे सिलेबस में बेसिकली ये चार ही है। इसके बाद में हमें पढ़ना है हेलो एरीन को बनाने की विधियां। ये पढ़ाया था मैंने, रिवाइज करवा रहा हूं मैं। हेलो एरीन को बनाने की विधियां। हेलो एरीन को बनाने की विधियां। ठीक है, तो पहली विधि जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण द्वारा किसका हेलोजनीकरण करवाएंगे? बेंजीन का। तो इसमें नंबर ए मैंने लिया था बेंजीन का हेलोजनीकरण। बेंजीन का हेलोजनीकरण यानी हमें बेंजीन का हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन जोड़ना है। तो मैंने लिया बेंजीन और इसकी क्रिया मैंने करवाई थी Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस यानी किसकी उपस्थिति में? AlCl3। AlCl3 क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? लुईस अम्ल। ठीक है, इसकी क्रिया विधि भी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और उसके स्थान पे कौन जुड़ जाता है? Cl। तो बताओ क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। ध्यान रखना ये जो अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी जो क्रिया विधि है उसको देखने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। यदि आप ब्रोमीन लेते हो तो आप यहाँ पर AlCl3 या FeCl3 या HbCl5 ले सकते हो या फिर आप AlBr3 भी ले सकते हो, कोई सा एक लेना है इनमें से। ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगी? ब्रोमो बेंजीन। तो ये पहली विधि थी। फिर मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के साइड में लगी हुई जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसका भी हेलोजनीकरण किया जा सकता है। तो ये तो बेंजीन का है, यानी बेंजीन का हमने हाइड्रोजन हटाया और वहां पर क्या लगाया? हेलोजन। बी है पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण, जैसे ये टोलुइन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3। ये पढ़ा दिया था मैंने पिछली क्लास में, रिवाइज करवा रहा हूँ।
यहाँ पे लिया Cl2, क्या लेना है सनलाइट, क्या लेनी है सूर्य का प्रकाश। तो बताओ यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्या लगेगा Cl, तो बनेगा CH2Cl। फिर हाइड्रोजन हटाया Cl2 के साथ क्रिया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर एक और Cl जुड़ जाएगा, फिर एक और Cl जुड़ जाएगा। लेकिन आगे अभिक्रिया कब होगी, जब आप Cl2 को आधिक्य में लोगे और Cl2 को कम मात्रा में लोगे तो अभिक्रिया यहाँ तक ही होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में Cl2 लेते हो तो फिर हाइड्रोजन हटेगा, Cl लगेगा, फिर हाइड्रोजन हटेगा, Cl लगेगा, तो 3 बार Cl लगेंगे और ऐसे केवल एक बार लगेगा यदि आप इसको कम मात्रा में लेते हो। तो ये 2 विधियाँ हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में विधि एक ही हुई है लेकिन उसके 2 पार्ट हो गए, ठीक है। दूसरी विधि है एनिलीन से, यहाँ से हमें पढ़ना है आज की इस क्लास में। एनिलीन से, एनिलीन से, एनिलीन से हमें क्या बनाना है, हेलोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देखिएगा एनिलीन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमें एनिलीन का सूत्र आना चाहिए। तो ये बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर यदि NH2 लगा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया जाए, NH2, तो इसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन का सूत्र याद हो गया। आपसे कोई पूछे एनिलीन का सूत्र क्या, आप कहोगे बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, NH2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, NaNO2 प्लस HCl के साथ, और इस अभिक्रिया का तापमान रखा जाता है 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो जैसे ही एनिलीन की अभिक्रिया इसके साथ होती है तो एक कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड होता है, बेंजीन के ऊपर लगा होता है N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, हालांकि मैं इसको समझा दूंगा लेकिन डायरेक्टली आप याद करोगे। और ये जो कंपाउंड बनाना, इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। सर इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि देखो ये तो हो गई बेंजीन, ये तो हो गई बेंजीन, ये है डाईएजोनियम, ये क्या है डाईएजोनियम, और आगे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। तो आपको डायरेक्टली ये रिएक्शन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। बेंजीन डाईएजोनियम बन गया किससे, एनिलीन से। अब देखो हुआ कैसे, ये बताओ यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, एक, यहाँ से नाइट्रोजन निकाल लो, एक नाइट्रोजन, ये रहा, बताओ एक और एक कितने हो गए, 2, एक और एक कितने हो गए, 2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है, Cl, तो यहाँ से Cl माइनस निकला तो यहाँ जुड़ गया, तो बताओ N2 प्लस क्या हो गया, Cl माइनस। अब मुझे बताओ यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले, 2, यहाँ पर कितना है, 1, कितने हो गए, 3। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो बताओ कितने जल के अणु निकल जाएंगे, 2 जल के अणु। भाई हाइड्रोजन 4 हो गए ना, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो बताओ 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, उसका मतलब 2 जल के अणु बाहर निकल गए। और अब बचा क्या, एक तो Na बच गया, एक तो क्या बच गया, Na, और एक क्या बच गया, Cl। एक Cl तो जुड़ गया यहाँ पे, तो बताओ क्या बनेगा, NaCl। ये जो अभिक्रिया है ना, इसको हम कहते हैं डाईएजोटीकरण की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, डाईएजोटीकरण की अभिक्रिया। एक बार वापस समझाना चाहूंगा, हमें एनिलीन से बनाना क्या है, हमें एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की जो रिएक्शन है उसको क्या कहा जाता है, डाईएजोटीकरण। क्या कहा जाता है, डाईएजोटीकरण। और डाईएजोटीकरण के लिए हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl। बताओ HCl के कितने अणु काम में आते हैं, 2 के जी। वापिस से देखिएगा, ये क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, NH2। याद करनी है बच्चों इस रिएक्शन को, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन से पहले हम क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस
HCl के साथ, और HCl के कितने अणु काम में आते हैं? 2, ठीक है। और रिएक्शन का तापमान कितना रखा जाता है? 273 केल्विन से 278 केल्विन। अब देखो यहाँ पर बेंजीन को वापस बेंजीन की फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये रहा, कितने नाइट्रोजन हो गए? 2। तो 2 नाइट्रोजन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर उसको खोल के बंद बना के लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब बताओ नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 और 1 4। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 4 बनाएगा तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। क्या आ गया? प्लस। अब बताओ यहाँ से Cl माइनस निकला, वो Cl माइनस इसके साथ आकर्षित होगा तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? N2 प्लस Cl माइनस। बताओ यहाँ से मैंने क्या ले लिया? N। यहाँ पे N था, N और N कितने N हो गए? 2, 2 N, एक नीचे बंद है तो 3 4 बंद हो जाएंगे इस नाइट्रोजन के, जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। समझ में आ रही मेरी बात? कि भाई नाइट्रोजन ये होता है, ये नाइट्रोजन का अणु है N2, ये किसका अणु है? नाइट्रोजन का। क्या कोई आवेश होता है कि उसके ऊपर? नहीं होता। लेकिन जब ये एक और बंद बनाएगा तो इस पर क्या आएगा? प्लस। वो एक बंद कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, इसलिए का मतलब इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। इस प्लस के साथ क्या आकर्षित हो गया? माइनस। तो इसको हम क्या नाम दिया हमने? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब आप कहोगे सर बाकी का क्या हुआ? तो देखो बाकी का क्या हुआ बताता हूँ। N काम में आ गया। अब बताओ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बताओ एक जल का अणु ये रहा, एक जल का अणु ये रहा, कितने जल के अणु हो गए? 2। तो प्लस 2H2O प्लस देखो एक Na और एक Cl बच गया ना। 2 Cl थे अपने पास में, यहाँ पे कितने Cl थे? 2 में से एक काम में आ गया, कितना Cl बच गया? 1। तो बताओ क्या बन गया? इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजीन डाईएजोटीकरण। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? डाईएजोटीकरण। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है? डाईएजोटीकरण की अभिक्रिया लिखो। डाईएजोटीकरण की अभिक्रिया लिखो। तो आप ये रिएक्शन याद कर लेंगे। अब हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है हेलो एरिन बनाना है, हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हमें आयोडोबेंजीन का निर्माण करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। ये कंपाउंड का फॉर्मूला याद हो गया। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इससे हम बनाएंगे हमारे चारों कंपाउंड्स, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो हम वापस से ले लेते हैं कि हमने क्या लिया? हमने लिया N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनाने की जो रिएक्शन है उसको कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सैंडमेयर। तो हम क्या करते हैं? इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में। इसको कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? क्यूप्रस क्लोराइड कहा जाता है। तो देखो होगा क्या, ये क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 की उपस्थिति में। ये एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करता है Cu2Cl2, इसलिए इसका रोल केवल रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है। रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा। देखो यहां से Cl, यहां से H निकाल दो, ये N2 निकाल दो। बताओ पहले N2 को हटा दो, Cl को हटा दो, क्या बच गई? बेंजीन। इस दोनों को हटा दिया। अब यहां से Cl, इस पे प्लस इस पे माइनस, यहां से Cl निकला वो इस बेंजीन पे जाके जुड़ेगा। तो ये क्या हो गई? क्लोरोबेंजीन। प्लस कौन सी गैस निकली? नाइट्रोजन। और यहां से क्या निकला? Cl। और इस H से क्रिया करके वो क्या बना लेगा? HCl। बताओ क्या बन गई? क्लोरोबेंजीन। वापस से सुन लो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 की उपस्थिति में। इसको क्या कहते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं। H पे प्लस, Cl पे माइनस। यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई सर। यहाँ से Cl निकल गया। उस Cl ने इस H से क्रिया करके क्या बना लिया? HCl। और इस HCl का जो Cl था वो बेंजीन पे जाके जुड़ गया, क्या बन गई? क्लोरोबेंजीन। अब हमें बनानी है ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? सैंडमेयर अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है सैंडमेयर अभिक्रिया लिखो, तो आपको ये अभिक्रिया परीक्षा में लिखनी होती है, सैंडमेयर अभिक्रिया। अब जैसे मैंने लिया
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ और Cl- और रिएक्शन करवाई किसके साथ, HBr के साथ, किसकी उपस्थिति में, अब लेंगे Cu2Br2, Cu2 HBr हो तो Cu2Br2, HCl हो तो Cu2Cl2। बताओ किसकी, ये क्या नाम होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड। अच्छा यहां से N2 निकल गई सर, निकल गई, यहां से Cl निकलेगा, वो H से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, और यहां वाला Br इस बेंजीन पे जुड़ के क्या बना लेगा, ब्रोमो बेंजीन। और इस अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया। इसका भी क्या नाम है, सैंड मेयर अभिक्रिया। तो बताओ सैंड मेयर अभिक्रिया याद हो गई। अच्छा अब देखो इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं कॉपर धातु के साथ। अच्छा इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। सैंड मेयर अभिक्रिया याद हो गई। मैं एक बार वापस से बता रहा हूं, देखो ये क्या है, इनको याद करना है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए। N2+ Cl-, यहाँ पे लिया HCl या HBr। HCl लोगे तो लोगे Cu2Cl2 और HBr लोगे तो क्या लोगे, Cu2Br2। तो बताओ बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, या तो Cl या क्या जुड़ जाएगा, Br प्लस क्या निकल जाएगा, HCl प्लस कुछ निकलेगा क्या, नाइट्रोजन गैस। इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर रिएक्शन। अब मैंने क्या किया, अब मुझे लिखना है गाटरमान अभिक्रिया लिखनी है। एक होती है सैंड मेयर, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो बुक आपके पास है राजस्थान बोर्ड की, उसमें एक गाटरमान रिएक्शन दे रखी है। उसमें क्या करते हैं, लेते तो यही है N2+ Cl- और इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl या HBr के साथ, लेकिन इस बार ये जो उत्प्रेरक है ना, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर केवल कॉपर धातु ली जाती है। क्या ली जाती है, कॉपर धातु। तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन, या Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br, और इसको क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। तो बताओ कितनी अभिक्रिया याद कर ली आपने, 2। एक तो सैंड मेयर और गाटरमान। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में HCl HBr होता है, इसमें भी होता है। इसमें Cu2Cl2 होता है, लेकिन इसमें कॉपर होता है। इसमें कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसमें कॉपर 1 है Cu2Cl2 में। देखो आपको 11वीं क्लास में सिखाया जाता है ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, 2x - 2 = 0। तो x = कितना हो गया, +1। यहाँ पे कॉपर +1 में होता है, यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो बताओ ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। उस अभिक्रिया का क्या नाम है, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो अब हमें बनाना है आयोडोबेंजीन। भी क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए कितनी रिएक्शन है, 2। एक को कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, एक को कहते हैं गाटरमान। दोनों में अंतर क्या है, एक में Cu2Cl2, एक में Cu। ठीक है, अब देखो हमें पढ़नी है अगली अभिक्रिया आयोडोबेंजीन बनाने की। तो उसका नाम कुछ नहीं है, उस अभिक्रिया का कोई नाम नहीं है। उसमें हम केवल क्या करते हैं, Ki के साथ रिएक्शन करवा देते हैं और गर्म कर देते हैं। बताओ यहाँ से नाइट्रोजन हटा दो, हटा दी सर। यहाँ से Cl हटा दो, K के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, KCl। और ये वाला I कहाँ जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो बताओ क्या बन जाएगी, आयोडोबेंजीन। बताओ कितनी रिएक्शन याद कर लिया आपने, 3। सैंड मेयर, गाटरमान और Ki के साथ। ठीक है, एक फ्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है, लेकिन आपके इस चैप्टर में दे नहीं रखी है, वो नाइट्रोजन वाले चैप्टर में मिलेगी आपको, लेकिन उसको मैं यही याद करवा देता हूँ। हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 के साथ करवाते हैं। इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो क्या होगा, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। H पे प्लस होता है, BF4 के B पे क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, बताओ क्या निकल गया, -HCl। नाइट्रोजन गैस निकल गई, -N2। अब ये जो BF4 है ना, वो बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर आ जाएगा BF4। ठीक है, इसको कहते हैं बेंजीन फ्लोरोबोरेट। अब इसको गर्म करेंगे, जैसे इसको गर्म करेंगे तो बताओ BF4 है ना, एक F तो बेंजीन के पास रह जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, BF3। तो बताओ क्या बन गई, फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को कहते हैं बाल्द-सीमान अभिक्रिया, जो आप नाइट्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसमें आप इसको स्टडी
करोगे। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? बाल-सीमान। तो बताओ कितनी रिएक्शंस याद हो गई? 4। नंबर 1 सैंडमेयर, नंबर 2 गाटरमान, नंबर 3 केआई वाली, नंबर 3 कौन सी? केआई वाली जिसका कोई नाम नहीं है, और चौथी कौन सी रिएक्शन है? बाल-सीमान। अब मैं चारों को एक साथ याद करवा रहा हूँ। देखो बुक्स में भी लिखी हुई है लेकिन आपको क्लास में याद करनी है। देखो ये क्या है बताओ? बेंजीन। ये क्या है? NH2, एनिलीन बन गया। पहले बनाएंगे, पहले रिएक्शन किसके साथ? NaNO2 प्लस कितने HCl? 2 कितने केल्विन पर? 273 केल्विन से 278 केल्विन बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर देखो यहां से अपने पास कितनी रिएक्शंस है? 4। पहली HCl Cu2Cl2, HBr Cu2 Br2, HCl या HBr कॉपर, Ki के साथ गर्म करना, और एक अभी लास्ट में बताई HBF4 वाली। अच्छा ये बस समझा दी। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। इसको गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गाटरमान। इसका कोई नाम नहीं है और इसका नाम है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। क्या नाम है? बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो ये हमने बात कर ली एनिलीन को बनाने की, एनिलीन से किस प्रकार से हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को बनाने की एक औद्योगिक विधि है। रासायनिक प्रक्रम जो है वो क्लोरोबेंजीन बनाने की कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं CuCl2। क्या लेते हैं? CuCl2। तो क्या होता है? देखो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। भाई प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे है। तो किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन निकला, एक निकल गया, ये रहा मेरे पास है, एक ये रहा, कितने हो गए? 2। और आधा ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? 1 U। आधे ऑक्सीजन का मतलब 1 O, तो 2 H और 1 O, बताओ क्या बन गया? H2 प्लस। अब बताओ यहां से क्या बच गया? यहाँ पर Cl, वो यहां जाके जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन। तो बताओ ये कौन सी विधि है? इसे कहते हैं रासायनिक प्रक्रम, जो क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? औद्योगिक ना। चलो इसके बाद में हम बात करेंगे चौथी विधि, नाम है जिसका हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। देखो इसी चैप्टर में हमने इस अभिक्रिया को पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेकर के और रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। तो मैंने बताया था हुन्स-डीकर अभिक्रिया की विशेषता होती है CO2 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया सर। Ag को बाहर निकाल दो, निकाल दिया सर। क्या बचा? केवल R बचा। केवल क्या बचा? R। यहाँ पे कितने Br हैं? 2। एक Br को R के साथ जोड़ दो, क्या बन गया? RBr। क्या बाहर निकाला सर आपने? मैंने निकाला CO2, मैंने निकाला Ag, और Ag दूसरे वाले Br से क्रिया करके क्या बना लेगा? AgBr। तो दिस इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन से हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम लेंगे बेंजीन का बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। ये देखो R की जगह ये लिया है केवल, बाकी सेम है। ये R था, R की जगह बेंजीन ले ली और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने Br2 CCl4 के साथ। क्या होगा? CO2 बाहर निकाल दो, Ag बाहर निकाल दो, सब कुछ निकल गया। क्या बची? केवल बेंजीन, और बेंजीन के क्या जुड़ गया? Br प्लस CO2 प्लस AgBr। बताओ ये और ये रिएक्शन एक जैसी है कि नहीं है? ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है एल्किल ब्रोमाइड बनाने की, और ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन बनाने की। ठीक है, तो बताओ ये बनाने की विधियां क्या हो गई? कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करेंगे हेलोबेंजीन के रासायनिक गुणों की। यदि हम हेलोबेंजीन के रासायनिक गुणों की बात करें तो इसके अंदर हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेलोबेंजीन 4 प्रकार की रिएक्शंस शो करती है। नंबर 1
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, अपचयन अभिक्रिया। और नंबर 4, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आज की इस क्लास में हम इनमें से 3 अभिक्रियाओं की बात करेंगे, 1, 2 और 3। और जैसे ये तीसरी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अगला लेक्चर आएगा। ठीक है, तो अपन बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मैंने बताया था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, यानी जिसपे या तो प्लस हो या जिसका केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप देखिएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, कि हेलोबेंजीन में जो हेलोजन परमाणु होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। सर, ऑर्थो पैरा निर्देशी का क्या मतलब है? ऑर्थो पैरा निर्देशी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑर्थो मेटा पैरा स्थितियां कौन सी होती है। तो देखो, ये क्या है? ये सर बेंजीन है। ये क्या है? सर ये हेलोजन है। और पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेलोबेंजीन कहते हैं। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके पास वाली दोनों स्थितियां ऑर्थो स्थितियां होती है। ये ऑर्थो है और ये भी क्या है? ऑर्थो। स्थितियों की नाम है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाली दोनों स्थितियां क्या होती है बच्चों? ऑर्थो, है ना। अगली दोनों स्थितियां मेटा होती है और जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है ना उसके ठीक सामने वाली स्थिति क्या होती है? पैरा। तो आपसे कोई पूछे कि हेलोबेंजीन में कितनी ऑर्थो स्थितियां, आप कहोगे 2, जो पास वाली है। अगली 2 मेटा और अगली एक क्या होगी? पैरा। अब जैसे मान लो ये क्या है? सर ये तो बेंजीन है, यहां पे मैंने हेलोजन लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं ऑर्थो कौन सी है, तो इस कार्बन के पास वाली कौन सी होगी? ये और ये। तो बताओ, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। अगली दोनों क्या होगी? मेटा। और जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके ठीक सामने वाला जो कार्बन है वो स्थिति कौन सी होगी? पैरा। जैसे ये है, सर आप इसको यहां पर जोड़ दो, हेक्स को। अब बताओ, दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि हेलोजन परमाणु ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, जो हेलोबेंजीन की एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो स्थितियों पर और पैरा स्थिति पर संपन्न होती है, ऑर्थो एवं पैरा पर। यहाँ पर कुछ जुड़ेगा तो यहाँ पर जुड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापन होगा तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। यहाँ नहीं करना, मेटा पे नहीं करना, केवल कहाँ करना है? ऑर्थो एवं पैरा पर, ऑर्थो एवं पैरा पर। इसका मतलब ये एक्स है ना, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह को कहेगा कि आप ऑर्थो पे जुड़ो और किस पर जुड़ो? पैरा पर। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशी। अब देखो, इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है? जिसपे प्लस हो, सिंपल वर्ड्स में कह दूं मैं, जिसपे प्लस हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपन E प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या है? X। अब प्लस वाला कहां आक्रमण करेगा? जहां माइनस होगा। अब माइनस कहां होता है इसके अंदर? यहां पर और यहां पर। सर यहां माइनस कैसे आया? इसमें तो है ही नहीं। सर ये प्लस क्यों है इसके ऊपर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे? प्यार। तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे क्या होता है? प्लस होता है। या केंद्रीय परमाणु का अष्टक भी पूरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास ये वाला ही काम में आने वाला है।
तो ये कहाँ आक्रमण करेगा, जहां इस पर माइनस होगा। सर इस पे माइनस तो हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे जाएगा। फिलहाल याद कर लो ऑर्थो एवं पैरा पे होता है। कहाँ होता है, ऑर्थो एवं पैरा पे। इसलिए ये ऑर्थो पे अटैक करता है और ये कहाँ अटैक करता है, पैरा पे। इसका मतलब ये एक्स इसको कह रहा है कि तू मेरी ऑर्थो स्थिति पर जुड़, तू मेरी पैरा पर जुड़। क्यों कह रहा है, क्योंकि इन्हीं स्थितियों पर क्या आता है, माइनस। इन्हीं स्थितियों पर क्या आता है, माइनस। सर पैरा इस पे नहीं आता क्या, नहीं आता। सर कैसे आएगा, उसके लिए हमें बनानी होगी इसकी अनुनादी। वापस बनाऊंगा मैं, वापस से समझ लेना आप लोग एक बार, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पर माइनस क्यों आया, उसको समझाने के लिए हमें इसकी बनानी पड़ेगी अनुनादी संरचनाएं। तो देखिएगा, ये क्या है, बेंजीन। यहां पे क्या लगा दिया, X। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है। 3 लोन पेयर हो गए, 1 2 और 3। तो इसमें अनुनाद होता है। X का जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा और यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा X और C के बीच। तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो बताओ क्या बनेगा, ये बेंजीन और इस पे क्या आ गया, माइनस। ये डबल बॉन्ड X, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ की क्या, नहीं की। इसके साथ कोई छेड़छाड़ की क्या, नहीं की। अब क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा। तो बताओ इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5। तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा। तो बताओ यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड X, इस पे आ गया प्लस 1 2 3 और 4। अब बताओ ये माइनस यहाँ मूव करेगा, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, वो यहाँ मूव करेंगे। इस कार्बन की संयोजकता 5, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, इस पे माइनस आ गया, ये डबल बॉन्ड, इसके साथ जो कोई छेड़छाड़ नहीं की, डबल बॉन्ड X, इस पे क्या है, प्लस 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये माइनस यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव करेंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो बताओ वापस से हेलो बेंजीन बन जाएगी। इसके पास वापस से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भाई 6 थे ना, 6 से 4 हुए, 4 फिर वापस कितने हो गए, 6 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस आया ऑर्थो पे, यहाँ पे माइनस आया और ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे माइनस आया। इसका मतलब X ने कहाँ माइनस को जनरेट किया, ऑर्थो पैरा एवं ऑर्थो पे। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, क्योंकि इस पे प्लस और इस पे क्या है, माइनस। कहाँ का आया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। तो इसका मतलब हैलोजन परमाणु कैसा निर्देशी हो गया, ऑर्थो पैरा निर्देशी। तो आपसे बोर्ड परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि हेलो बेंजीन में हैलोजन परमाणु ऑर्थो पैरा निर्देशी क्यों होता है। तो आप कहोगे कि जब हम इसकी अनुनादी संरचनाएं लिखते हैं तो माइनस आवेश ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे आता है, इस कारण से ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होगी, ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर, ठीक है। अब अपना एग्जाम्पल लेंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो पहला एग्जाम्पल है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ये देखो, ये हो गई अपनी क्लोरोबेंजीन। ले लेता हूं मैं, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ लिखा Cl2 और यहाँ लिखा AlCl3, ठीक है। तो यहाँ से Cl निकलेगा प्लस के रूप में, वो कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो बताओ क्या बन जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार कहाँ जोड़ना है, पैरा पर। इसको कहते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और इसको कहते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या बनता है, पैरा। एग्जाम्पल है इसका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या होता है बच्चों, हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ,
और इसे हम नाइट्रिक मिश्रण कहते हैं। यहाँ से NO2 प्लस निकलता है, डायरेक्टली याद कर लो क्योंकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ से NO2 निकलेगा प्लस के रूप में, वो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पर। तो बताओ ये बन जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया और एक बार कहाँ जुड़ गया, पैरा पर। इसको कहते हैं ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसको कहते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल है सल्फोनीकरण, इसको याद कर लेना, Cl2 AlCl3 ऑर्थो पैरा पे करवानी है। इसमें भी कहाँ करवानी है, ऑर्थो पैरा में। याद रखना इसके साथ जब रिएक्शन कराओ तो NO2 जोड़ना है और इसके साथ रिएक्शन करवाओ तो Cl जोड़ना है, लेकिन जोड़ोगे कहाँ, एक बार ऑर्थो फिर एक बार पैरा पर। ठीक है, अब देखो तीसरी है सल्फोनीकरण। तीसरी क्या है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या तो करवा दो सांद्र H2SO4 के साथ, या आप ले सकते हो सदुम H2SO4। इसमें SO3H जुड़ता है, क्या जुड़ता है, SO3H। तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पर। तो ये किताब में आप देखना, आपकी बुक में लिखी हुई है, इनको याद कर लेना। एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना और एक बार कहाँ जोड़ देना, पैरा पर। और इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। नंबर 4 फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। नंबर A फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या करते हैं अपन, ये हो गई अपनी क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन CH3Cl के साथ और लेना है AlCl3, निर्जल AlCl3। तो ये CH3 जोड़ना है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो एक बार जोड़ दिया ऑर्थो पर, इसको कहते हैं ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और एक बार पैरा पर पैरा क्लोरोटोलुइन। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। क्यों, क्योंकि देखो ये इसके संदर्भ में ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरो हो गया और ये नहीं हो तो इसको टोलुइन कहते हैं। तो नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। अब एक है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, ऊपर लिख देता हूँ, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसमें अपन रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की CH3COCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो इसमें ये वाला भाग जुड़ता है, इसको एसिटिल समूह कहते हैं। एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पर। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा कौन सी स्थिति पर संपन्न होगी, ऑर्थो एवं पैरा पर। तो इसके 4 एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं। तो ये पहली अभिक्रिया पूरी हो गई जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातुओं के साथ। नंबर 2 है धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें देखो आपको सबसे पहली रिएक्शन याद करनी है A फिटिग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हेलोबेंजीन लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम धातु के साथ। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। 2 क्लोरोबेंजीन लेनी है और 2 ही सोडियम धातु लेनी है और शुष्क ईथर लेना है। याद कीजिएगा आप वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में हमने क्या किया था, RCl प्लस Na प्लस
RCl, ये लिया था, शुष्क ईथर लिया था। तो देखो 2 NaCl निकल गए थे, तो RR जुड़ गया, तो इसमें क्या जुड़ेगा, बेंजीन बेंजीन जुड़ जाएगी आपस में। तो देखो यहाँ पर 2 Na, तो कितने NaCl निकल गए, 2 NaCl, तो ये बेंजीन इसके साथ जुड़ेगी तो ये बनेगा, इसको कहते हैं बाइफेनिल। और इस अभिक्रिया का क्या नाम है, फिटिक अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया किसके साथ है, सोडियम धातु के साथ, और अभिक्रिया का नाम क्या है, फिटिक अभिक्रिया, जिसमें 2 क्लोरोबेंजीन लिए जाते हैं, 2 सोडियम लिए जाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो बाइफेनिल बनता है। इसका नाम है बाइफेनिल। क्या नाम है इसका, बाइफेनिल। वापिस से समझा रहा हूँ, हम पढ़ क्या रहे हैं मुझे बताओ, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और धातुओं के साथ अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया किसके साथ है, सोडियम धातु के साथ, किसकी, क्लोरोबेंजीन की। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, हमने क्या लिया, सोडियम धातु। फिर एक और लेना है क्लोरोबेंजीन, बताओ कितने NaCl निकल जाएंगे, 2। ये बेंजीन इसके साथ जोड़ देना, बाइफेनिल बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। चलो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है फिटिक अभिक्रिया A। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PHX + 2Na + XPH। PH का मतलब वो फेनिल समूह है, ये जो समूह होता है ना, इसको कहते हैं फेनिल समूह, C6H5 होता है ये, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा, PH प्लस कितने NaX, 2 NaX। यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे शुष्क ईथर। एक होती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, एक तो लेते हैं PHX, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बेंजीन X, प्लस क्या लेते हैं, सोडियम मेटल, प्लस लेते हैं XR, यानी एक तो लेते हैं हेलो बेंजीन, एक लेते हैं एल्किल हैलाइड। इसमें दोनों हेलो बेंजीन होती है, फिटिक में दोनों क्या होती है, हेलो बेंजीन। वुड्स फिटिक में एक तो वुड्स वाला होता है, वुड्स वाला कौन होता है, RX, एक होता है PHX। अब बताओ किसको जोड़ोगे, शुष्क ईथर, कितने NaX निकल गए, 2, ये इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, एल्किल बेंजीन बनती है। क्या बनती है, एल्किल बेंजीन। और वुड्स अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, दोनों ही RX हो तब तो क्या कहते हैं, वुड्स। दोनों RX लोगे तब तो वुड्स, RR बढ़ेगा। एक RX लोगे, एक PHX लोगे तो वुड्स फिटिक, और दोनों ही PHX लोगे तो क्या बनेगी, क्या होगी अभिक्रिया का नाम, फिटिक, और बाइफेनिल का निर्माण होगा। तो ये धातुओं के साथ अभिक्रिया थी, और किसके साथ थी, सोडियम के साथ। अब एक है कॉपर धातु के साथ, किसके साथ, कॉपर धातु के साथ, पहली तो हो गई अपनी फिटिक, दूसरी हो गई अपनी वुड्स फिटिक, तीसरी वुड्स है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तीसरी है कॉपर धातु के साथ, और उसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया। देखो उल्मान अभिक्रिया दे रखी है, ये रही, ये देखो आयोडोबेंजीन कॉपर, और गर्म करते हैं। शुष्क ईथर नहीं लिया जाता, इसमें शुष्क ईथर नहीं लिया जाता। उल्मान अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, आयोडोबेंजीन लेते हैं, ये क्या है, आयोडोबेंजीन, प्लस कॉपर धातु लेते हैं। इनमें तो सोडियम लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, कॉपर। एक और आयोडोबेंजीन लेंगे, बताओ CuI2 बाहर निकल जाएगा, CuI2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बाइफेनिल। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उल्मान। तो देखो एक तो फिटिक है, एक है वुड्स फिटिक, और वुड्स पहले पड़ी थी, और एक कौन सी है, उल्मान में कॉपर लेते हैं, फिटिक और वुड्स फिटिक में क्या लेते हैं, सोडियम। इसमें शुष्क ईथर नहीं होता, उसमें शुष्क ईथर होता है। चलिएगा, अब है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम वाली तो इजी सी है, ये है अपना हेलोबेंजीन, लिया मैग्नीशियम, शुष्क ईथर। इसमें आपको ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, बस इस मैग्नीशियम को दोनों के बीच में लगा देना है, तो ये बन जाएगा
MgX, इसे कहते हैं गिन्यार अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? गिन्यार अभिकर्मक। मैग्नीशियम को कहाँ फिट कर दिया? यहाँ पे। अब देखो फिटिंग में 2 हेलोबेंजीन काम में आ रहे थे। वुड्स फिटिंग में 1 हेलोबेंजीन, 1 एल्किल हैलाइड काम में आ रहा था। उलमान में 2 आयोडोबेंजीन काम में आ रही थी। और इसमें मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया करवाते हैं उसमें एक ही काम में आती है। इस बेंजीन के कार्बन और X के बीच में क्या जुड़ जाता है? मैग्नीशियम, और इसे कहते हैं गिन्यार अभिकर्मक एरोमेटिक यौगिक का। अब इसके बाद में तो पहले तो कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, दूसरी थी धातुओं के साथ, तीसरी अपचयन। तीसरी कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। और ये एक ही लाइन की अभिक्रिया है। ये हमने लिया हेलोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन ले लिया। यहाँ पे लेते हैं निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और विलायक के रूप में लेते हैं NaOH। तो ये Cl हट जाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें होती है, काम में आती है। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा? HCl। तो क्लोरोबेंजीन किस में बदल गई? बेंजीन में। तो अपचयन हो गया। भी अपचयन के लिए हाइड्रोजन तो लेना पड़ेगा। उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं निकल एल्यूमिनियम और विलायक के रूप में लेते हैं NaOH। तो हाइड्रोजन गैस जो हमने ली उसमें से एक H तो Cl से क्रिया करके क्या बनाएगी? HCl, और दूसरा H इस बेंजीन के साथ इस कार्बन पे जुड़ के क्या बना लेगा? बेंजीन। तो आज इस क्लास में हमने हेलो एरिन की जो केमिकल रिएक्शंस है उसको पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा? अपचयन अभिक्रिया तक। अब एक ही अभिक्रिया बाकी रही है जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जैसे ही वो अभिक्रिया पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 पूरा हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, जो 2021 में पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेलो बेंजीन में यहाँ तक पढ़ना है। तो इसका एक लेक्चर और बनाएंगे अपन, ठीक है? चलिएगा, धन्यवाद।